इसमें मेरा अनुमान है कि लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि राज्य सरकार भी भुगत सकती है। अगर राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगे तो केंद्र के लिए तो ये हाथ का ही मैल है। 600 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता। किसान जमीन नहीं देंगे तो मैंने ये कहा भाई, जब भारतमाला के लिए करोड़ रुपया एकड़ का दे करके आपने जमीन ली है तो इसके लिए क्यों नहीं। ये काम सरकार कर देगी तो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नदियां चलती रहेगी, सिरसा में पानी की कमी नहीं रहेगी। मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो यहाँ पूरे सिरसा जिला की एक मांग है जो हुड्डा साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ। सिरसा जिला में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। नाली बेल्ट में जो बोर लगे थे वो भी 400 फुट नीचे चले गए। टेलों पर पानी जाता नहीं है क्योंकि भाखड़ा डैम में गाद भरने से जो टोहाना हेड पर 5400 क्यूसिक फुट पानी आता था, वहाँ 3300 और 3400 क्यूसिक फुट पानी आ रहा है। और वो सारी कमी जो है सब नहरों में बांट दी जाती है। फिर मोगियाँ भी लगी हैं, किसान चोरी भी करते हैं, इसलिए टेलों पर पानी नहीं जाता है। बरसात की भी टेल पर यह सिरसा, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है वो हिमालय में यहाँ पहुँचते पहुँचते खाली हो जाती है। अरब सागर की खाड़ी से जो मानसून आती है उसके सामने कोई पर्वत नहीं, इसलिए वो भी ऊपर चली जाती है। तो बरसात की दृष्टि से भी सिरसा बहुत पिछड़ा हुआ है और नहरों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। SYL से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। राजनेताओं ने केवल राजनीति की है। अब हमने एक नया प्रोजेक्ट दिया है पानी की समस्या के लिए। पहले आप थोड़ा सा इस नक्शे को समझ लें। ये हमारी यमुना नदी है। पकड़ियो, एक मिनट पकड़ियो। ये हमारी यमुना नदी है और ये मारकंडा के नाले हैं जो इकट्ठे होकर के ऊपर से जो घग्गर आ रही है, यहाँ गुलाचिका कैथल में सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक लाल रेखा जो आप देख रहे हैं, इतनी लंबी हथनी कुंड बैराज से मारकंडा तक एक अगर चैनल या नहर जो भी कहें वो बना दें तो ये पानी मारकंडा में आ जाएगा और मारकंडा का ऑटोमेटिकली घग्गर में आ जाएगा। और घग्गर अगर 12 मासी नहीं होगी तो 6 महीने पानी जरूर मिलेगा, जिससे घग्गर से निकली हुई ब्रांचेज में भी पानी जाएगा। वहाँ पानी जाएगा तो उसके आसपास की जो वाटर लेवल है वो ऊंचा आएगा, मीठा हो जाएगा जहाँ खारा है। और इसके अनेक लाभ मैंने मांग पत्र में दिए हैं जो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं। अब एक समस्या और हमारी घग्गर में आई है पिछले 5-4 साल से। ये घग्गर है, ऊपर जो है 2 नदियां थी ये छोटी छोटी, एक कौशल्या और दूसरी घग्गर। तो कौशल्या पर डैम बना दिया पंचकुला को पानी देने के लिए, इसलिए कौशल्या का जो थोड़ा बहुत पानी घग्गर में शामिल होता था वो अब नहीं हो रहा और कैचमेंट एरिया भी कम हो गया है। इसलिए घग्गर में मूल पानी पहाड़ से कम ही आ रहा है। जो हमें दिखाई देता है वो वर्षा ऋतु में मारकंडा और उसके आस पड़ोस की जगहों पर बरसात होती है, उसका संचित पानी है। तो मूल पानी बहुत कम हो गया है। काला पानी आ रहा है। आप सिरसा में ही रहते हैं, आपको ध्यान होगा, वो पंजाब की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सरकार, आने वाली सरकार, इसमें मेरा अनुमान है कि लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि राज्य सरकार भी भुगत सकती है। अगर राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगे तो केंद्र के लिए तो ये हाथ का ही मैल है। 600 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 36 किलोमीटर की चैनल 576 एकड़ लंबाई बनती है और 576 में अगर आधा किला चौड़ाई लेंगे तो लगभग 300 से कम ही एकड़ एक्वायर करनी पड़ेगी। मैं मिला हूँ कईयों से, उन्होंने कहा कि किसान जमीन नहीं देंगे। तो मैंने ये कहा भाई, जब भारतमाला के लिए करोड़ रुपया एकड़ का दे करके आपने जमीन ली है तो इसके लिए क्यों नहीं। किसान को पैसा देंगे, 1 एकड़ के बदले 4 एकड़ आएगी तो वो जमीन देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर नहीं भी देते हैं किसी भी सूरत में, तो नरेंद्र जी मोदी ने कच्छ में पानी पहुंचाने के लिए, बाड़मेर में पानी पहुंचाने के लिए 10 फुट डाया के पाइप नर्मदा नदी से डाल करके पहुंचाया है। तो पाइप डालकर भी पानी आ सकता है। अगर ये काम सरकार कर देगी तो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक नदियां चलती रहेगी, सिरसा में पानी की कमी नहीं रहेगी। और ये जो गांव-गांव में नारे लिख रखे हैं जल बचाइए, ये भी ज़रूरी है,
जल बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन जल का प्रबंध करना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रबंध हो जाएगा तो जल कम बचाएंगे तो भी काम चलेगा। इसलिए अपने जो यहाँ हुड्डा साहब आने वाले हैं उनके सामने ये प्रोजेक्ट आप सबकी मदद से पेश हो जाए और उनको ये थोड़ा सा समझाने का 1-2 मिनट में ही समय मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि 40 किलोमीटर दूर से आने का ये एक लाभ हो जाएगा।